एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी। एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी जिंदाबाद। 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 नारियल देव। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एमएलए डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी जिंदाबाद। बहुत भाई फड़ाओ द्वारा जोड़ दी जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਟਿਊਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ ਚਲੋ अमृत के अंडर ऑलरेडी एक ओवरहेड टैंक बना है पानी का ये अपने साथ ही बैक साइड के ऊपर और वहाँ से पानी जाना था आरसपुरा में। मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार परिवारों को इन्होंने कनेक्शन देने थे और मैंने PHE डिपार्टमेंट को कहा था जो सराउंडिंग मेरी विधानसभा का एरिया है जिसमें ये रंगपुर और रंगपुर बस्ती पहले मैं इनको पानी देंगे उसके बाद हम आरसपुरा की तरफ जाएंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कुछ 15.5 लाख की जो डिस्ट्रीब्यूशन की पाइप्स हैं उनको बिछाने का आज काम शुरू किया है। टंकी ऑलरेडी बन गई हुई है, मेन पाइपें हैं उसकी बिछ चुकी हुई है और मुझे लगता है कि जल्दी इस लोगों को जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है कि भाई स्वच्छ जल हर घर तक पहुँचे उसके तहत ये स्कीम आरसपुरा में लागू हो रही है और मुझे लगता है कि आरसपुरा पूरे एरिए में एक साफ़ सुथरा पानी पीने को मिल जाएगा। ऐसा है कि इस सरकार ने कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, सरकार के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। हमने कहा था हमारी अगर सरकार बनेगी हम पुराने किराए भी माफ़ करेंगे, आगे बिजली भी मुफ्त देंगे। बाकी स्टेट्स में हमने लागू किया हुआ है, चाहे हरियाणा स्टेट है या और कई स्टेट्स हैं बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। ये सरकार अपने वायदे से पीछे हट गई हुई है। पहले कह रही थी कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, अब बड़गांव का इलेक्शन देखा आप लोगों ने क्यों एनसी आ रही, वहाँ उम्र ने क्या स्टेटमेंट दी कि पहले मीटर लगाओ जी, स्मार्ट मीटर लगाओ सारे, फिर हम बिजली मुफ्त करेंगे। इस कारण ये जो सरकार ने वायदे किए थे वो लोगों के साथ उसने धोखा किया। नंबर 2 जो ऑलरेडी एमनेस्टी स्कीम चल रही थी इन्होंने कहा था हम उसको एक्सटेंड करेंगे जिसमें सरचार्ज GST या बाकी टैक्सेस कम होने थे, इंटरेस्ट वगैरह, वो भी प्रॉपरली 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए थी, अभी तक लागू नहीं कर पाए अपने अलग अलग एरियाज़ में। तो इस सरकार का मैं कह सकता हूँ कि फेलियर है। इमीडिएटली इनको वो जो अपनी स्कीम एमनेस्टी एक्सटेंड की उसको लागू करके लोगों के किराए जो 30-40% कम होते हैं उनको करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए ताकि लोग अपना बिल दें। और साथ में जिन लोगों की बिजली कटी है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मुझे उनको कहो मुझ तक अपने बिल के वो नंबर पहुँचाए, मैं उनकी बिजली द्वारा बहाल करूँ। मैं आज हमारे जम्मू साउथ आरसपुरा के MLA नरेंद्र सिंह जी जो यहाँ पे आज इसका इनॉग्रेशन करने आए हैं काम का। ये 15.5 लाख रुपए इसकी लागत है और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुंछियों की बस्ती और रंगपुर इसके लिए एक लाइन है अलग से जो पुराने ट्यूबवेल की यहाँ पे लाइन लगेगी क्योंकि रोड के बीच में जो लाइन आ गई थी उसको शिफ्ट करके इधर इन्होंने काम रखवाया था। तो वो उसके लिए पहले तो हम इनका उसके लिए धन्यवाद करते हैं जो इनके कर कमलों से ये काम की आज शुरुआत हुई। दूसरा जो 5.5 करोड़ का काम अमृत में इन्होंने रखवाया था वो आरसपुरा की पूरी वार्ड्स 13 वार्डों में वो काम पाइपलाइन का काम जो है मेन जो है वो लग चुकी है। तो मैं ऐसे कर्मठ नेता हमारे जो आरसपुरा के MLA हैं साउथ के, ये नहीं है कि आरसपुरा में ही आपने देखा कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन वहाँ पे जो कामों की जो बौछार इन्होंने कर दी है। तो मैं एक लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपने एक बिल्कुल सही जो निर्णय लिया और सही बंदे को चुन के वहाँ पे भेजा तो आपकी जो हर एक डिमांड, कोई भी डिमांड, क्योंकि इनकी ईमानदारी के ऊपर आप देख लीजिए कि कोई दाग नहीं है। कर्मठ नेता ऐसे MLA सभी को मैं चाहूँगा सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलने चाहिए। मैं एक बार फिर से हमारी यहाँ की जनता, आरसपुरा साउथ की जनता की तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुन के आगे भेजा। जय हिंद, जय भारत।